खुद तो बेचारा बीए पास है, लेकिन चले थे पत्नी को यूपीएससी कराने। 3 साल से उसका संबंध चलता है, तो हम उसको जानते थे। लेकिन मेरी पत्नी धोखेबाज निकली, हमारे साथ ही विश्वासघात कर दी। तो थप्पड़ से मारा, उसके बाद गन फिराया हुआ था, बोलता है मार देंगे। वो हमारे पास से भाग गई और लाखों का गहना जेवर भी लेके चली गई। इस बंदे का सपना था कि जब मैं लौट के मुंबई से आऊंगा तो मेरी पत्नी जो है यूपीएससी कंप्लीट कर ली होगी, और जब ये शारीरिक संबंध बना तो क्या उसकी रजामंदी थी इसमें? भैया राजामंदी कैसे नहीं, 3 साल से हम लोग का शारीरिक संबंध बन ही रहा है और वो पढ़ाई करती थी। ये पढ़ाई लिखाई के लिए कहाँ थी वो? वो अपने मम्मी-पापा के ही पास थे। हम तो मुंबई में अपना धंधा कर रहे थे। तो सामाजिक स्तर पर भी फैसला हो जाए, हम बेटी को आपको रखने के लिए तैयार है। लेकिन उसका गार्जियन हमको डायरेक्ट बोलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संपूर्ण भारत न्यूज और मैं हूं AR यादव। और आज मैं आपके लिए खबर लेके आया हूं सारे पति के लिए। और आप देख सकते हैं जिस तरह से पूरे भारत में एसडीएम ज्योति मौर्य का चर्चा है, सेम घटना में घटा है। आप हमारे देख सकते हैं बेचारे पति को, कोट लगाए हुए हैं और जेंटिल पर्सन है। अब देखिए उस बेवफा पत्नी ने किस तरह से इसको बेवफा वाली धोखा दिया। कहानी में बने रहिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि वो पत्नी बनी कैसे, और इन्हीं से जानेंगे कि पत्नी बनने से पहले वो इनकी अच्छी प्रेमिका थी, और एक प्रेमिका के समय से रहते उसका भरण पोषण, खाना पीना, कपड़ा लत्ता सब जोड़ते हुए ये बेचारा पति अपनी पत्नी बनाया उस लड़की को। और आज जो है इस बेचारा पति को इतना बड़ा धोखा दे दिया वो बेचारी पत्नी। सुन के आपको बहुत हंसी लगेगा। सबसे पहले आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम अनरजीत कुमार हुआ। अनरजीत बाबू, मैं अपने चैनल में बेचारा पति में आपका स्वागत करता हूं, और आपकी कहानी मैं जानना चाहता हूं कि सिंपल सिंपल आपको प्यार कैसे हुआ और उस लड़की के लिए क्या क्या जतन किए, और वो लड़की आज जो है किस तरह से धोखा दी, और आप कहाँ हैं? देखिए, हम लोग का प्यार 3 साल से चल रहा था। 3 साल से चलने के दरमियान उसको हम 3 साल से उसका जो भी खर्चा हो, मैट्रिक 12th हमने कराया। आगे यूपीएससी की तैयारी तैयारी करवाने के लिए भी हम ज़िम्मा उठाए हुए थे। और उसी बीच में देखिए 3 साल से हम लोग का जो रिलेशनशिप चल रहा था। उसमें किसी की एंट्री हुई कि नहीं हुई? नहीं, उसके बीच में मतलब जो मेरे पति-पत्नी के बीच जो रिलेशनशिप चल रहा था, तो वो प्रेग्नेंट थी, मतलब तो उसके उसी दौरान हम लोग शादी कर ली इस जून में 7 तारीख को। और हमारे साथ मेरी पत्नी 10 दिन रही। 10 दिन रहने के बाद किसी अन्य पुरुष के बहकावे में आकर हमारे साथ किसी दूसरे व्यक्ति को गलत बयान देकर हमारे साथ विश्वासघात करके वो हमारे पास से भाग गई और लाखों का गहना जेवर भी लेके चली गई। और हम परेशान हैं। और उसको गार्जियन को हम कई बार पर्सनली कॉल करके बुलाने का प्रयास किए, लेकिन उसके गार्जियन रेडी नहीं हो रहे हैं और हम परेशान हैं। और उसके लड़की मतलब उसके बाप को बोले कि अगर देखिए इस तरह का बात है तो सामाजिक स्तर पर भी फैसला हो जाए, हम बेटी को आपको रखने के लिए तैयार है। लेकिन उसका गार्जियन हमको डायरेक्ट बोलता है कि हम कहीं और उस हम अपने बेटी को शादी कर लिए है और तुमको जो करना है करो। तो बताइए। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा। दिवाकर जी नाम बोले आप? अनर्जित जी। अनरजीत जी, कि जब आप अपनी प्रेमिका को पढ़ा रहे थे उस टाइम आप परिश्रम भी कर रहे होंगे, कमा भी रहे होंगे, कहाँ कमा रहे थे? देखिए, हम तो मुंबई में अपना धंधा कर रहे थे। मेरा जो धंधा है, वो रोल-गोल का है, क्योंकि हम मार्केट से कोई भी सामान उठाकर पॉलिश करवाते हैं, उसको फिर मार्केट में जाकर देते हैं। तो मेरा ये धंधा है। तो आप जब जब लड़की को कहाँ रखे हुए थे, पढ़ाई लिखाई के लिए कहाँ थी वो? वो अपने मम्मी-पापा के ही पास थे, बस हमने वहाँ से उसको रिकवर करते थे और जो भी हो पैसा-वैसा हम कहीं से उसको भिजवाते थे और उसको देते थे और वो पढ़ाई करती थी। तो आप लोग आप जब मुंबई से आते थे तो आप जो हैं, जैसे आप बताए भी कि प्रेग्नेंट हो गई, तो शारीरिक संबंध जो है कब बना, और जब ये शारीरिक संबंध बना तो क्या उसकी रजामंदी थी इसमें? भैया राजामंदी कैसे नहीं, 3 साल से हम लोग का शारीरिक संबंध बन ही रहा है। तो देखिए उसके बीच में देखिए हम लोग थोड़ा सेफ्टी का अनसिक्योर कर दिए, तो उसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गए थे। इस सिचुएशन में हम लोग शादी भी कर लिए। शादी करने के बाद भी मेरी पत्नी हमसे दूर चली गई, भाग के चली गई। क्या मतलब आप जो है उसके बगैर जी नहीं सकते क्या? वो देखने में कैसी है? पहले उसका व्यवहार वगैरह बताइए, आपके जीवन में उसका क्या असर था? देखिए वो मतलब वो जब हमारे जीवन में आई थी, तो मतलब उनका जो सपना है लड़की का कि हम यूपीएससी की तैयारी करके आईएएस अधिकारी बनेंगे। इसके लिए वो बोल रही थी वो लड़की कि मेरे माँ-बाप मतलब उनका फैमिली बैकग्राउंड उतना मजबूत नहीं है। तो हम बोले ठीक है, हम कराएँगे, ठीक है।
तो बोला ठीक है, तो हम उसका ज़िम्मेदारी लिए और फिर वो शादी करने का डिसीज़न लिए, तो इसके हिसाब से प्रेम प्रसंग चल रहा था, बात भी चल ही रहा था। और चलते-चलते हम लोग का शादी हुआ, शादी होने के बाद ये विवाद हो गया, विवाद होने के बाद हम अभी तक ये उलझन में पड़े हुए हैं, लपटाए हुए हैं। शादी होने के बाद जो 10 दिन का आप जो समय बता रहे हैं कि शादी होने के बाद 10 दिन जो आप उनके साथ रहे, कहाँ रहे थे? देखिए, हम मुज़फ्फरपुर में रह रहे थे। मुज़फ्फरपुर में रूम किराए पर लेके रह रहे थे, उसी में उसको रूम मालूम था, उसको पहले से मालूम था, उसी रूम में हम रह रहे थे। और वो जो रूम मालिक है, वो रूम मालिक थोड़ा अपने आप को दादागिरी करके हमारे ऊपर थोड़ा हाथापाई कर लिया और हमसे विवाद कर लिया। उसकी वजह से मेरी पत्नी हाथ से छूट गई और उसका गार्जियन भी। जब आपकी पत्नी आपके हाथ से छूट रही थी और हाथापाई हो रही थी, तो आपको कुछ चोट-वोट का भी निशान हमें दिखाई दे रहा है। जी, चोट का निशान है यहाँ पे और बहुत चोट का निशान था, लेकिन 15-20 दिन का गैपिंग हो गया इससे। कुछ अभी किस-किस चीज़ से आपको मारा गया? हमको देखिए, वो तो थप्पड़ से मारा, उसके बाद गन भिराया हुआ था, बोलता है मार देंगे, उसके बाद बोलता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो डाल देंगे, मतलब बहुत तरह का। और शायद पिंटू सिंह को ये चीज़ मालूम नहीं है कि वो जो H2SO4 का नाम लेता है उसको शायद मालूम नहीं है कि हम केमिकल का ही काम करते हैं, हम केमिस्ट हैं। हम जो मुंबई में रहते हैं, हाइड्रोजन H2SO4 नाइट्रोजन हम उसका ही धंधा करते हैं। तो हमको वो क्या केमिकल के बारे में बताएगा, हम थोड़ा-सा डाल देंगे तो वो मर जाएगा। अच्छा, तो ये सारी जब बात हो रही थी, तो बेवफ़ा पत्नी वहीं थी? हाँ, वही बात थी और उसको वो लड़की देखिए, वो तो उसका ऐज तो 21 साल की हो गई है, लेकिन अगर जैसे होता है ना कोई-कोई लड़की की अगर उसको कोई बड़े-बुजुर्ग डाँट देता है, तो कोई भी बयान मुँह से नहीं देती है। तो वही है कि उसको भी वो ग गन का इशारा बता रहा था मेरी पत्नी को, तो उसके बहाने मेरे प्रति वो गलत-सलत खिलाफ मतलब मेरा आवाज़ उठा रही थी और हमारे प्रति वो गलत बयान दे रही थी। और उसके दरमियान वो लड़की गलत बयान दे रही थी और वो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे थे। और इस अत्याचार को आप सहते गए, सहते सहते गए। गए। जी, सहते किस गए। लिए? उस पत्नी को पाने के लिए सह रहे थे क्या? जी, पत्नी को पाने के लिए सह रहे थे और कई बार हम रिक्वेस्ट किए, घर पे आने के बाद भी हम कई बार रिक्वेस्ट किए क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी हो गई क्योंकि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी। तो आप ही बताइए जब कोई भी लड़की प्रेग्नेंट रहता है, तो उसको घर में रखा जाता है लेकिन मेरी पत्नी का दिमाग थोड़ा अलग टाइप का है। क्या है मालूम उसको परिवार चलाने का कोई तजुर्बा है नहीं है। तो इसीलिए अब वो भाग गई, अब आगे क्या करना है वो तो अब वही जानेगी। हम तो यही चाहते हैं कि फिर से आ जाए, लेकिन अब मेरा यही कहना है कि जैसे उसका बाप मतारी बोल रहा है कि अपना बेटी को दूसरे जगह शादी कर दिए, ठीक है कर दिया, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको डिवोर्स चाहिए। लेकिन ये एक शर्त है, अगर वो किसी के साथ सो चुकी होगी, ये चीज़ हमको मालूम चलेगा लाइफ में कभी भी, तो हमारे पास आएगी तो हम भी उसको रखेंगे नहीं, ये मेरा फैसला है। तो आप देख सकते हैं ये क्या है? ये कौन-सा पेपर है? ये देखिए अनुमंडलीय कोर्ट का ये पेपर है जो हम लोग 7 तारीख को आप इधर दिखाइए। 7 तारीख को शादी किए थे पुपरी अनुमंडलीय कोर्ट से। ये आप देख सकते हैं और ये मेरे पास फ़ोटो स्टेट है और ओरिजिनल वो लड़की के ही पास है, वही रखी हुई है। तो आप देख सकते हैं हमारे बीच जो है फिलहाल अभी मुज़फ्फरपुर और पूरे बिहार और पूरे भारत में जितने भी पति हैं, वो अपनी पत्नी को जो पत्नी कलम से लिखती है, कलम पकड़ती है, उस पत्नी को जो है गलत नज़रियों से सोचना स्टार्ट कर दिया है। और क्यों नहीं सोचे? इसलिए नहीं कि पत्नी अच्छी है, इसलिए कि आप देख सकते हैं एक फिर से एक पति पे अत्याचार हो गया और यूपीएससी बनने के चक्कर में जो है बेचारे को छोड़ के और कहीं और खिसकने के मूड में है कि कहीं कहा भी गया है कि उनको जो है पढ़ाई-लिखाई की ज़िम्मेदारी हम करेंगे, तुमको ये यूपीएससी बना रहे थे, बीपीएससी बना रहे थे, हम तुमको और कुछ बना देंगे। तो ये सारा कहानी जो है लड़की का क्या सर ये सही है ना? ये सही है, हम 100% दवा के साथ कहते हैं कि इसको पढ़ाने का ज़िम्मेवार है क्योंकि हम देखिए, मेरा पीजी कंप्लीट है, तो उस हिसाब से हमको मालूम है, तो हम बोले इसका डिसीज़न लिए कि इसको पढ़ाना है और क्यों नहीं पढ़ाएँगे भाई मेरी बीवी है, वो हमारे साथ 3 साल से उसका संबंध चलता है, तो हम उसको जानते थे। तो हम सोचे कि चलिए इनका जो भी बोझ होता है हम अपने ऊपर लें, इनको पढ़ाएँ-लिखाएँ, हम इसके साथ अपना जीवन अच्छे से खुशहाली से बिताएँ। लेकिन मेरी पत्नी धोखेबाज निकली, हमारे साथ ही विश्वासघात कर दी, किसी दूसरे पुरुष के चक्कर में। मेरा नाम अनरजीत कुमार हुआ। तो अनरजीत जी को जो है इसकी पत्नी का नाम जानना चाहेंगे हम लोग। पत्नी का नाम अंबिका कुमारी है और उसके पिताजी का नाम जितेंद्र राय है। तो अंबिका कुमारी ने इस बेचारे पति को इस तरह से धोखा दिया कि ये बेचारे पति आप देख सकते हैं हमारे बीच एक पोखर है।
इनका मन करता है कि इस पोखर में कूद के जान दे दे, और क्यों नहीं दे। भाई ये मामला ही इतना गंभीर है कि जिस खून पसीने से इस मुंबई की बरसात में जो है ये बेचारा एक गली कुची में जो है धंधा करके पैसा कमाते थे, और उस पैसे को जो है कुछ बचा के उस पत्नी पे लगाते थे। जैसे आप समझ सकते हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ाते किस लिए हैं कि जब अवस्था घटेगी तो वो मेरा सेवा करे। इस बंदे का सपना था कि जब मैं लौट के मुंबई से आऊंगा तो मेरी पत्नी जो है यूपीएससी कंप्लीट कर ली होगी, और लेकिन ये बंदा जो है, ये बेचारा जो है, बीच में ही मारा का मारा रह गया। तो आप जितने भी लोग हैं इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ऐसी लड़की और ऐसे होने वाले समाज में ऐसी अवधारणा को रोकने के लिए और हर एक कायर पत्नी से पति को बचाने के लिए इस मुहिम में जुड़िए। और मैं अपने चैनल से आज भी अपील करता हूं कि बाबा योगी आदित्यनाथ जी जल्दी से उस एसडीएम को हटाइए, नहीं तो और कितने पति जो है बलि का बकरा बनेंगे और बलि चढ़ जाएंगे। प्रभु कृपा है आपसे, हे भगवाधारी, कि कृपा कीजिए उसको जल्दी से पद से हटाइए। और ये घटना देखिए मुजफ्फरपुर, बिहार, यूपी, एमपी सभी जगह धीरे धीरे जो है प्रकाशित हो रहा है। खास बात, 156 आदमी अपनी पत्नी को वापस बुला लिया है। ये सॉरी 136 आदमी अपनी पत्नी को वापस बुला लिया है। छपरा में एक पत्नी अपने पति पे केस करने चला गया, कारण पढ़ाई कर रही थी, उसको वापस बुला लिया। तो ये सारी चीज जो ये गंदगी समाज में फैली, एक पवित्र रिश्ता को जो कलंकित किया है, तो इसका कहीं ना कहीं अंत और अन्याय जो बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए हे भगवाधारी आपको ही आना पड़ेगा। और आप तो हैं ही, मतलब कभी भी एक्शन मूड में आ जाते हैं। और मैं अपील करूंगा तमाम लोग से, और खासकर आपकी पत्नी का जो आपकी पत्नी यदि देख रही है तो मैं उनसे अपील करूंगा कि आप इतनी अच्छी पति को छोड़ के कहाँ चले गए जी। आप आइए, इनके साथ खुश रहिए और मौज से घूमिए फिरिए, जिस तरह से गोलगप्पा वगैरह खिलाते थे कि नहीं जी। अरे भैया, हम उनके लिए क्या-क्या नहीं किए। एक बार बोलिए ना क्या क्या किए। देखिए, ये सब चीज़ ये प्राइवेसी है, प्राइवेसी नहीं बचाना चाहिए, क्योंकि देखिए ये सब प्राइवेसी हम बताए अपने थे। हाथों से गोलगप्पा कभी खिलाए कि नहीं। अरे गोलगप्पा क्या, उसको बहुत ऐसे मतलब पिज़्ज़ा, बर्गर जो भी होता है, मतलब जो भी वैरायटी का चीज़ होता है, राइस फ्राइड जो भी हो, और उसको जो भी बिहार लेवल का जो भी फ़ेमस जगह है, उस जगह पर ले जाके उनको मतलब हाई हाई क्वालिटी के रेस्टोरेंट में उसको हम ऐश-मौज की ज़िंदगी से उसको हम क्या हाँ, बताएँ, ये सब मतलब कहानी खुशी मतलब की। ये बिहार की हवा लग गई उसको। हाँ, देखिए, और उसको शायद ये चीज़ मालूम नहीं है कि उसके लिए हम क्या कर सकते थे, लेकिन वो तो हमारे साथ विश्वासघात कर ली। बोलते हैं कि तुम ऐसा हो, वैसा हो। तो हम यही चीज़ कहना चाहते हैं कि देखिए, लड़की जो होती है ना, वो कम दिमाग की होती है। वो हमेशा सोचती है कि एक से मतलब अपने पति से बेहतर लड़के की तलाश में रहती है। इसीलिए अपने पति को कोई भी लड़की छोड़ देती है। लेकिन शायद उसको नहीं मालूम है कि देखिए, हम वैसे लड़का है। हम भी आधी एक पत्नी से एक अच्छे पति बेस्ट बनने के लिए हम कोशिश करते हैं। लेकिन चलिए, तो देखिए ये पति ने ठाना है कि अपनी पत्नी से एक अच्छे पति बनेंगे, और जी, बार-बार माइक पे बोल भी रहे हैं कि हम पति धर्म बिल्कुल कैसे निभाएँगे, उसके लिए मैं अभी भी तत्पर हूँ, और बेवफ़ा पत्नी सुनने को तैयार नहीं देखिए, है। हम एक चीज़ बोल देता हूँ आपको वीडियो के ज़रिए से। अगर नौकरी करना सिर्फ़ आईपीएससी मतलब पीसीएस, आईएएस ये ज़रूरी नहीं है। आदमी बिज़नेस करके भी लाखों करोड़ों कमाता है। तो मेरा मानसिकता नहीं है कि हम किसी सरकारी गवर्नमेंट जॉब करें। मेरा मानसिकता था कि हम अपना धंधा करके उसी में ₹5 से लेके 5 लाख 5 करोड़ कमाएँ। और अभी तक मेरा पीजी कंप्लीट है। अगर हमको नौकरी करना रहता था, हम भी आज किसी पद पे नौकरी कर रहे होते। लेकिन मेरा ये मानसिकता नहीं है। और मैं एक चीज़ अपनी पत्नी को बोल देना चाहता हूँ, अगर तुमको अच्छा लगता है कि अगर हमसे बेहतर पति मिल जाए, तो ठीक है, तुम खोज लो, लेकिन हम भी तुमको ये चीज़ प्रूव कर देंगे कि तुमसे अच्छे हम पत्नी की तलाश में हम अच्छे बनकर दिखाएँगे। चलिए, तो कैमरामैन दीपक के साथ बेवफ़ा पत्नी के एपिसोड में देखते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।